राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब हमारे प्यारे कान्हा जी जब राधा रानी के बरसाना धाम में चूड़ी बेचने के लिए गए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कहा जाए या राधा और कृष्ण का, दोनों का प्रेम अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। एक कथा के पीछे अगर हम लग जाएं तो वह बहुत सी कथाएं उसमें से निकल आती हैं। उन्हीं कथाओं में श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला और बरसाना से जुड़ी हुई श्री कृष्ण की अलौकिक लीला के विषय में, चूड़ी बेचने के विषय में है, जो हमें ब्रज रसिकों से सुनने को मिलती है। एक समय राधा रानी श्री कृष्ण से मान कर बैठती हैं और वह कहती हैं कि जब तक आप बरसाना में नहीं आएंगे तब तक मैं आपसे मिलने के लिए यमुना तट पर नहीं आऊंगी। राधा रानी की इस शर्त को सुनते हुए श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राधा, अगर मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ और तुम मुझे ना पहचान पाओ तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें मुझे मनाने के लिए वृंदावन आना पड़ेगा। यह सुनकर राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, हाँ, मैं जब तुम्हें पहचान लूँगी तो तुम्हें ही वृंदावन से बरसाना आना पड़ेगा, हर रोज़ तुम्हें वृंदावन से बरसाना आना पड़ेगा। ये शर्त तुम्हें मंजूर है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मुझे मंजूर है, तुम एक बार मुझे चुनौती तो देकर देखो। तब राधा रानी श्री कृष्ण को चुनौती दे देती हैं और कहती हैं कि जब मैंने तुम्हें पहचान लिया तो तुम अवश्य ही बरसाना रोज आया करोगे। तब राधा रानी की यह शर्त को सुनते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। तब कृष्ण अपने घर पर जाते हैं और अपनी मैया यशोदा का चिपके से श्रृंगार उठा लेते हैं। कुछ साड़ियाँ और कुछ साड़ियों के संग चूड़ियाँ भी उठा लेते हैं और उठाने के पश्चात एक ऐसी चूड़न वाली बन जाते हैं जो उन्हें किसी को पता ना चले। श्री कृष्ण वैसे ही सुंदर थे, उनकी सुंदरता का बखान कौन कर सकता है। जब श्री कृष्ण पुरुष होते हुए भी एक नारी का रूप धारण करते होंगे तो वे कितने सुंदर लगते होंगे। तो इसी के संग जब श्री कृष्ण ने अपना एक श्रृंगार किया चूड़ी बेचने वाली के रूप में, तब श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहे थे। स्त्री के स्वरूप में जब श्री कृष्ण वृंदावन से बरसाना की ओर जा रहे थे, तब उन्हें जितने भी लोग देखते थे और देखते ही रह जाते थे। श्री कृष्ण भी एक नारा लगाते थे और कहते थे कि मैं चूड़ी बेचने वाली हूँ और चूड़ी ले लो, मेरी चूड़ी कभी भी टूटती नहीं है। श्री कृष्ण की बात को सुनते हुए ये बात इतनी दूर तक गई कि बरसाना के महल में बैठी हुई राधा रानी की सखियों के कानों तक गई। सखियां बार बार श्री राधा से कहती हैं कि राधा, आज चलिए, चूड़ी बेचने वाली आई है और चूड़ी हमें लेनी चाहिए। यह सुनकर राधा रानी कहती है कि हमारे बरसाना में कोई चूड़ी बेचने वाली आई है। तब श्री कृष्ण की जितनी भी नटखटता है उसके विषय में राधा रानी को ना पता होते हुए वे बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि आज चूड़ी बेचने वाली आई है तो चूड़ी लेकर ही रहूँगी। सारी सखियाँ उस चूड़ी वाली के पास पहुँच जाती हैं और कहती हैं कि चूड़ी तो दिखाइए, किस प्रकार की है, किस रंग की है। ये सुनते हुए श्री कृष्ण के रूप में आए हुई स्त्री बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि ये चूड़ियाँ कभी नहीं टूटती हैं, जो चूड़ियाँ मेरे हाथों से पहनता है उसका सुहाग अखंड हो जाता है। यह सुनते हुए सखियां बार बार अपने हाथों को श्री कृष्ण यानी कि स्त्री के स्वरूप में बैठे हुए नारी के हाथ में देती हैं। सखियों के हाथों में जब श्री कृष्ण बनाई हुई चूड़ियां पहनाते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बीच में जब राधा रानी श्री कृष्ण के समक्ष आती हैं तब वह श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा अद्भुतता के संग प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ा दूर खिसकने लगते हैं, क्योंकि राधा रानी से कोई बच पाए यह संभव नहीं। तब श्री कृष्ण से बचते हुए श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी जब कहती हैं कि चूड़ी बेचने आई हो, जरा चूड़ी तो दिखाओ, किस तरह की चूड़ी है, मेरे हाथों में मेरी नाप की चूड़ी तो डालो। यह सुनते हुए श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी का आज मुझे हाथ पकड़ने का मौका आया है। तब श्री कृष्ण जैसे ही राधा रानी का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ते ही राधा रानी पहचान जाती हैं कि श्री कृष्ण ने ही मेरा हाथ पकड़ा
है। जब वह अपनी घूंघट से उस स्त्री को देखती हैं जो घूंघट के नीचे थी, तब श्री कृष्ण का स्वरूप दिखता है। राधा रानी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस में सारी सखियां खड़ी होती हैं और कुछ पहरेदार भी खड़े होते हैं। तब श्री कृष्ण चूड़ियाँ दिखाते हैं और राधा रानी के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने लगते हैं। कोई नाप छोटा तो कोई नाप बड़ा, लेकिन राधा रानी के साइज का कोई भी नाप नहीं आता है। तब श्री कृष्ण अद्भुतता के संग श्री राधा को एक ऐसी चूड़ी दिखाते हैं जिसे पहनकर राधा रानी का हाथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बाद में जैसी ही चूड़ी पहनाते हैं, तब राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर, आज आप चूड़ी बेचने के लिए आए हैं, मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, इसलिए आज मैंने आपको पहचान लिया है। आप हमेशा प्रतिदिन हमारे बरसाना में आएंगे और ये आपकी शर्त थी जिसे मैंने तोड़ दिया है। अब बात बताइए, आप आएंगे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वामिनी जी, आपके सामने कितना भी रूप धारण कर लिया जाए, आप तो सारा का सारा भेद खोल देती हैं, इसलिए मैं वृंदावन से बरसाना प्रतिदिन आया करूँगा। तब राधा और कृष्ण की प्रेम की लीला को बढ़ाने के कारण राधा कृष्ण प्रतिदिन मिला करते थे और मिलने के कारण राधा रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती थी, क्योंकि जब जब श्री कृष्ण राधा से मिलने के लिए आते थे, तब राधा रानी की सखियाँ श्री कृष्ण के समक्ष राधा रानी को ले जाती थी और कुछ प्रेम के क्षण बिताने के पश्चात फिर से वृंदावन से बरसाना से वृंदावन श्री कृष्ण अपने नंद बाबा के घर चले जाते थे। और यही चूड़ी बेचने के कारण राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती थी। और इसी के विषय में बहुत से भजन भी बने हुए हैं, शाम चूड़ी बेचने आए, और इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं। वैसे ये कथा हमने ब्रज रसिकों से सुनी है, ना कि हमने किसी पुराणों में पढ़ी है। तो इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।